घर है एक मंदिर, तुम मेरे देवता हो। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया दिन, नया ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, उठ गई हूँ। अभी बजे हैं 5:30। तो ये देखिए, कल ये मेरा रिसू फूल लेकर के आया था ना। फूल क्या मतलब, ये खिले हुए नहीं थे उस समय है ना। तो ये 4-5 लेकर के आ रखा था। उधर पड़े रहते हैं ना, या वहाँ पे तो बहुत लगाते हैं तो बेचते हैं ना, तो फेंक देते हैं। तो उसमें से 4-5 लेकर के आए थे। तो ये मैंने बोतल में डाल दिए। पहले भी पीले रंग के लाए थे ना, तो इसी बोतल में डाले थे, और तो थे नहीं। यही काट के बोतल रख दी थी। पानी भर के डाल दो ना, तो ये शाम को ऐसे बिल्कुल वो थे, ये कली थी। और ना अभी बिल्कुल फूल बन गए हैं, मतलब खिल गए हैं ये 4-5 ना। इतने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैंने यहीं पर किचन पे ही रख दिया। तो मैंने कहा इसका ना मैं पानी चेंज कर देती हूँ। तो बड़े सुंदर लग रहे थे खिल करके। उस समय खिले नहीं थे। 4 कलियाँ लेकर आए थे, 4 की 5 थी इसमें। तो मैंने कहा क्या करूँगी पहले इससे। मैंने कहा फेंक से पता नहीं कहाँ से लेकर, फिर मैंने कहा रख दे। मैंने कहा तो उस दिन भी खिले थे तो बड़े सुंदर लग रहे थे। फिर इसमें डाला मैंने, तो इसका मनी प्लांट खाली कर दिया था। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं खिल के। तो मैंने यहीं पर रख दिया। तो इन्हें 5-6 दिन तक ऐसे ही रहते हैं। फिर इसमें और कली डाल दो ला करके ना, तो फिर और खिल जाते हैं। सुबह को बड़े प्यारे से लगते हैं। तो मैंने यहीं पर रखा किचन में। मैंने कहा किचन में सुंदर लग रहा था ना। तो उठ गई हूँ मैं 5:30 बजे। तो मैंने कहा 5 या 5:30 बजे डेली उठ जाना, टाइम बना लेना। कुछ आदत है ना, हम गृहिणियों को भी बदल लेनी चाहिए वैसे है ना। कभी हम मेरी आदत है। अब तो मैं मतलब टाइम है मेरा फिक्स, या 5 बजे या 5:30 बजे उठ ही जाती हूँ। मतलब 5 बजे तो उठ जाती हूँ, लेकिन 5:30 बजे तक बिस्तर से उठ जाती हूँ। कभी नहीं भी मन करता लेटने का तो 5 बजे भी उठ जाती हूँ, क्योंकि आँखें ना खुल जाती हैं एकदम से। जिस समय टाइम हो तो ना उस समय आँखें खुल जाती है, जैसे आदत बन जाती है रोज़ की है ना। तो 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक पड़े रहो तो उससे कुछ भी नहीं होता है ना, काम होते हैं ना। और शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं आती है। बिल्कुल ऐसा मुरझाया ऐसा ऐसा रहता है ना, बिल्कुल काम करने की ताकत ही नहीं आती, आलसीपन बहुत आ जाता है। इसीलिए उनका उठ गई थी मैं 5:15 बजे के टेम्पो उठ गई थी। पतिदेव गए तो थोड़ी देर बाद मैं उठ गई थी। मैंने कहा उठ जाती हूँ। फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत ना मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना गुनगुना पानी करके लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा तो नहीं होती, मतलब मुझे आती सब प्रकार के योगा है मतलब लेटने वाला भी, बैठने वाला भी, सब आते हैं। लेकिन मुझे ना आलस लगता, मैं करती नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा 10 मिनट के लिए ऐसे ही खड़े खड़े वाला थोड़ा सा कर लेती हूँ। और कर देती हूँ तो सही रहता है ना। उससे शरीर में मतलब फुर्तीलापन रहता है। शाम को भी दिन पूरा मतलब दिन अच्छा गुजरता है ऐसे करके ना। और शरीर में भी वो एनर्जी आ जाती है। तो मैंने कहा यार कर लेती हूँ थोड़ा, 10-15 मिनट करा ऐसे ही मैंने बाहर से खड़े होकर के। मैंने कब से रोज़ करना, आदत बनानी है थोड़ी थोड़ी, मतलब ज़्यादा। अब तो मोटापा तो कम होगा नहीं, लेकिन थोड़ा शरीर सही रहता है ना, एनर्जी रहती है थोड़ा, तो अच्छा लगता है। मतलब दिन भी अच्छा गुजरता है, काम भी हो जाते हैं, और शरीर में भी अच्छा लगता है। बस बीमारी नहीं लगनी चाहिए इंसान को, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। बाकी तो और तो क्या है, मोटा पतला तो लग ही रहता है ना तो मतलब थोड़ा थोड़ा शरीर फुर्तीला रहे, इसलिए मैंने कहा कर देते हैं भैया, टाइम बना लेते हैं। 10-15 मिनट करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने आज पतिदेव से, मैंने कहा कल बोला था, मैंने कहा मेरे ना बैठने वाला पोछा ला देना, मैं बैठ करके पोछा लगाऊंगी। मैंने कहा कल से चाहे कुछ भी हो, मुझे बैठ करके ही पोछा लगाना है कह रहे अच्छा ठीक है मैं ले आऊँगा, कल को बोले थे। तो आज मेरे पास पोछा नहीं था। मैंने कहा ना मुझे बैठ के लगाना है। मैंने कहा मैंने सोच लिया है ना। तो अभी मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करी तो गर्मी गर्मी जैसी हो गई थी मुझे। तो फिर मैंने कहा बैठ करके लगाती हूँ। तो एक टी-शर्ट पड़ी है ना इनकी बाहर से, उससे काम करते रहते हैं। मतलब बाहर का फर्श में पोछा मार देते हैं उससे ना। तो मैंने कहा आज मैं ना उसी को धो धा करके पोछा लगाती हूँ अच्छे तरीके से। तो ये मैंने ना ये साफ़ कर दिया था। ये मतलब ये कुशन कवर था, वो हो रखे थे, धोने थे ना, बड़े हो रखे थे मतलब थोड़ा सी। तो मैंने कहा ये वाले बाद में, ये वाले सोफ़े के कुशन कवर उठा के ना इनमें डाल दूँगी, क्योंकि ये सफ़ेद वाले के साथ के ना तो सेट सही रहते हैं। तो ये नीले वाले के साथ के हैं। तो मैंने कहा इनको ना बेड में बिछा देती हूँ, कोई खास अच्छे नहीं है वो, उसमें बड़े भी हो रखे थे। तो उसमें बिछा देती हूँ। और इसको भी मैंने कहा लगे हाथ यहाँ पर भी टेबल भी पोंछ देती हूँ, और दूसरा बिछा देती हूँ। और बिछा दो ना सही रहता है, ऐसे ही रखो तो ना टेबल धूल वूल हो जाती है, और फिर गंदा भी जैसा हो जाता है। एक तो मेरा साइड से ना थोड़ा सा ही चटक रखा है। तो मैंने कहा ढक के रखो तो सही रहता है। फिर इसके ऊपर कोई भी सामान रख दो, या खाने पीने का भी रख दो ना, सही रहता है। तो मैं ढक के ही रख देती हूँ इसे ज़्यादातर। और ये मैंने 2 बनाए थे ना, एक क्रीम और काले कलर का है, एक ये है। तो मैंने कहा इसको ना ऊपर से बिछा देती है ऐसे करके, बाद में दूसरा चेंज करूँगी तो उसे बिछा दूँगी। तो अच्छा रहता है। यहाँ पे कभी पर्स रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, तो मैंने कहा रख देती हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा लगे हाथ इन्हें भी पोंछ लूँ। तो भजन भी लगा रखे थे सुंदर सुंदर। और मैंने कहा अपना मॉर्निंग रूटीन भी शुरू कर लेते हैं भैया, सुबह के काम जल्दी कर लो। तो जब सुबह एनर्जी आती है तो भैया काम भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं। मन भी करता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। और मैं तो कर ही लेती हूँ फिर। मतलब घर को साफ़ सुफ रखो तो अच्छा लगता है ना, मन भी खुद शांत रहता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। पहले मैं सोची थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर मैंने कहा बैठती नहीं हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। फिर पतिदेव आ जाएंगे तब चाय पीते समय थोड़ी देर बैठ जाएंगे। वैसे अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं हो रखा था, तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी।
ऐसे ना दरवाजे के उसमें भी देखना पड़ता है, कहीं हल्के हल्के से जाले तो नहीं लग रखे हैं, कभी लगे भी रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा लग रहा था झाड़ू, और साथ में मैंने चाय तो नहीं बना रखी थी, गर्म पानी पी लिया था, अदरक का पानी रखा था। मैंने कहा पति देव आ जाएंगे तो उनके लिए निकाल दूँगी, फिर उसी में ना मैं चाय रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, और मैंने कुशन कवर अभी नहीं बिछा रखे थे, उन्हें बिछाने हैं। पहले मैंने कहा मैं कपड़े भिगोने डाल देती हूँ, क्योंकि फिर लगे हाथ कपड़े भी धो लो ना तो सही रहता है। मतलब नहाते वक्त ही धो देती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा कपड़े हैं तो नहाते वक्त ही धो दो, पहले भिगो के रख दो ना, फिर धो दो। और इसमें ना कालीन में कल ही वो मारा था झाड़ू, मैंने सीक वाला झाड़ू मारा था ना, अभी फिर वो जैसे चिपक जाते हैं इसमें धागे जैसे ना, कालीनों में धागे आगे जैसे चिपक जाते हैं, तो फिर साफ़ करना पड़ता है डेली। तो यहाँ पे मेरा हो गया था झाड़ू। तो यहाँ पे मैं ले आई थी पोछा। आज मैं बैठ के पोछा लगाती, थोड़ा हाथ पैरों में जो दर्द होता है ना वो थोड़ा दूर होगा। कभी कभार कमर अमर में दर्द हो जाता है, तब चलो खड़े होकर के खड़ा वाला पोछा यूज़ कर लो। बाकी मैंने कहा बैठ करके ही रहना भाई, बैठ करके ही लगाना है, हाथ पैर भी सही रहते हैं, नहीं तो हाथ पैरों में दर्द जैसा हो जाता है। कभी बैठे बैठे हो जाता है ना ऐसा। तो और घूमना घामना तो हमारा ज़्यादा होता नहीं है, तो गाँव है, ऐसा कहाँ जाओ, साथ भी नहीं मिलता है, फिर पतिदेव के साथ होता नहीं, वो बहुत तेज़ चलते हैं ना, फिर मेरे कारण वो भी नहीं घूम पाते हैं। और छत में आजकल सुबह शाम ठंडा ही हो रहा है, मतलब हवा चलती है अभी इतनी, दिन में थोड़ा गर्मी होने लगी, लेकिन सुबह शाम तो ठंडा ही है, तो मैं छत में नहीं जाती हूँ, सर दर्द हो जाता है तो मैं ठंडे से। तो मैंने कहा आपसे, मैंने कहा थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज करो, फिर पोछा लगाओ बैठ करके, सही रहेगा। तो मैंने पोछा लगा लिया था, अंदर मेरी साफ़ सफाई सारी हो गई थी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, ये थोड़ा सा सर्फ खोला था ना कल मैंने, थोड़ा सा पैकेट में ही बच गया था, तो इसी में रखा है मैंने। तो मैंने कहा यहाँ पे ना मैं कपड़ों को भिगो देती हूँ, फिर जब नहाने आऊँगी तो ना फिर लगे हाथ धो दूँगी ना फटाफट। थोड़ा सी ये वही है, अंदर के ही हैं कुशन कवर, और ये मेज पोस्ट है, रीसू के कपड़े हैं, थोड़ा टी शर्ट और कच्छी वो रखे थे, मैंने कहा इनको सब इकट्ठे ही भिगो देती हूँ, थोड़ा मैल निकल जाता है ना, सही रहता है। इतने ज़्यादा गंदे नहीं, पतले ही हैं, तो गर्म पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं इन पर। तो इनको मैंने कहा सब भिगो देती हूँ। अंदर की सफाई तो हो ही गई है मेरी, बस बाहर की रह गई है, बाहर की तो आराम से कर लेंगे, बस झाड़ू मार ही दिया था मैंने बाहर। तो बस उसके बाद ना फिर पानी डाल के धो दो, सही रहता है। लाइट चली गई थी, लाइट आ गई है, तो स्पीकर खुले रहता है ना मेरा, तो उसकी आवाज़ आ रही। तो यहाँ पे फिर मैं ये पानी फेंक रही थी, कपड़े भिगो करके आ गई थी, मैंने कहा पोछे का पानी, पोछे को धो के रख देती हूँ। और बोतलें रखी थी, एक दो ही पड़ी थी, मैंने कहा पानी भर देती हूँ, उनमें पानी अभी आया नहीं है, तो मैंने कहा इसको खाली कर देती हूँ। बड़ी वाली बोतल में थोड़ा सा पानी था ना, तो मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ गमलों में। अब तो गर्मी आने लग गई तो ना गमले भी सूखने लग गए हैं, मतलब अब पानी डालने की ज़रूरत पड़ गई है इनमें। अभी तो खैर एक एक बार ही डालते हैं, सुबह को ही, थोड़े दिन में तो सुबह भी शाम भी, फिर भी सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पे देख रही थी, मैंने कहा पति देव आए हैं कि नहीं आए हैं, पर अभी नहीं आए, तो मैंने कहा आज लेट कर दी, पता नहीं आज लेट में ही गए थे थोड़ा वो, तो अभी नहीं आ रखे हैं। अब बाहर से बरामदा धोना, गाड़ी निकालेंगे तभी धोंगी। तो अब मैं ले आई थी यहाँ पे बोतलें भर के, पानी भर, और पानी ज़्यादा भरना नहीं था, सिर्फ 2 बोतल खाली हो रखी थी, नहीं तो मैंने कहा इनको भर देती हूँ, और भर ही है। तो यहाँ पे मैं ले आई थी कुशन के कवर, तो मैंने कहा इनको मैं कुशन कवर डाल देती हूँ, और यहाँ पे इनको डाल दूँगी। मैंने कहा इनको इसी के बेड के ही बना देती है, नीले वाले ना, ये नीले वाले कुशन कवर सोफ़े के कवर है, तो इनके साथ के हैं। मैंने कहा इनमें वो वाले बिछा दूँगी, वो इसमें बड़े हो रहे हैं ना, तो मैंने कहा इसमें डाल दे, अदलते बदलते भी रहो तो सही रहता है, अच्छा लगता है ना। और मैंने कहा कल को ही धो दूँगी, ये वाले वाइट वालों के साथ के ना, इनको रख दूँगी मैं। तो यहाँ पे चादर तो चेंज करूँगी नहीं, कल ही करी थी मैंने, परसों करी थी, 2-3 दिन हो गए, मतलब इतना रोज़ भी क्या करो, है ना। साफ़ ही है तो फिर यहाँ किचन में आ गई थी, तो मैंने कहा इसको धो देती हूँ, क्योंकि ये रात को मैं सुबह के टाइम पे ही धोती हूँ ना, जैसे दिन भर बर्तन रखते हैं इसमें, फिर तो सुबह के दिन दूसरे दिन खाली रहती है ना, तो मैं इसे धो देती हूँ, धोती रोज़ हूँ, पर सुबह के टाइम पर ही धोती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो थोड़ा सी भी गंदा रहता है तो ना गंदा जैसा दिखता है, तो फिर अजीब सा जैसा लगता है, क्योंकि बर्तन धो के रखते हैं ना उसमें, तो धोते रहो रोज़ तो सही रहता है। ये हो गया, चाहे सिंक है जो भी है, रोज़ धो दो ना, बर्तनों के साथ साफ़ रहते हैं, तो इतना ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। टाइम टाइम पे हर चीज़ें करते रहो ना, तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे मैं इसको अच्छे से साफ़ करके धो दूँगी। और मेरा ना इसमें थोड़ा सा ना हाथ जैसा फंस गया था, मैंने कहा कहीं मेरे हाथ में कुछ घुस तो नहीं गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पता मेरे हाथ में एक बार घुस गया था, इतना पता नहीं क्या घुसा था, फिर डॉक्टर ने इतना खून निकला था, पता उसमें फिर पानी नहीं लगाया था कितने दिन तक। तो ये ऐसे ना लग जाते हैं कभी इधर उधर हाथ में ना, तो मैंने कहा यहाँ पर भी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं बनाने आ गई थी चाय, ना पानी बनाने आई थी, मैंने पानी बना के दिया था पतिदेव को, बल्कि मैं टोकरी वो धो रही थी ना बास्केट, तो उबाल भी आ गया था, फिर गैस भी साफ़ करनी पड़ी। अदरक का पानी रखा था तो सारा उबाल आ गया था, फिर गैस साफ़ करी, फिर उनको पानी दिया मैंने। तो अब मैंने कहा मैं यहाँ पे रख लेती हूँ चाय, चाय पी लेंगे फिर सुबह की।
तो यहाँ पे मेरी बनी थी मस्त वाली कड़क चाय। सुबह सुबह की खूब अदरक डाल के चाय बनाना अच्छी लगती है, तो आप भी पी लीजिए दोस्तों चाय। तो उसके बाद मेरे नहा धो करके आ गई थी, यहाँ पर हो रही थी पूजा। इसी के साथ मैं ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी कल को मिलेंगे।